2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, जब ये प्रकरण उत्पन्न हो रहा था कि लगातार कि कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष साहब ये कह रहे थे कि एक ऐसा पुनः परिणाम आएगा उससे जो चयनित साथी हैं उनका रिजल्ट प्रभावित होगा, उसको उसी समय माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको मैंने ज्ञापन भी दिया था और उनको लेकर मैंने चर्चा भी की थी। उसके बाद में लगातार हम बोर्ड अध्यक्ष जी के समक्ष बात मजबूती से रख रहे हैं। बीच में ऐसे अभ्यर्थियों को मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की थी कि जब तक 2 गुना का परिणाम नहीं आ जाता तब तक हमें मिलकर जो है छाया पद की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अब 2 गुने का जो परिणाम हमारे सामने है। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है इसको लेकर, और एक उच्च लेवल पर जो प्रयास वो कर सकते हैं वो प्रयास हम नहीं कर सकते। और अभी जो प्रकरण है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय से इनके साथ न्याय होगा। और लगातार हम मांग रख ही रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये पूरा प्रकरण कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट में जाने से क्या हुआ, कोर्ट में जाने से सर कई सारे इश्यू इसमें उत्पन्न हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है, हालांकि माननीय न्यायालय में हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुमान है, जो अधिवक्ता जो गण है वो अपनी जो जानकारी शेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अभी केवल एक पक्ष की बात सुनी जा रही है। अब जब 1 गुना का परिणाम आएगा तो दूसरा जो पक्ष है वो भी उनके सामने लड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आज हम एसआई भर्ती को देख रहे हैं, आज एसआई भर्ती में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि सरकार के पास स्टैंड नहीं था, जो दूसरा पक्ष था उनके पास स्टैंड नहीं था, इसलिए तो ये उत्पन्न हुआ कि बार बार माननीय न्यायालय फटकार लगा रहा है। ना सरकार स्पष्ट बात बोल पा रही है, ना डिपार्टमेंट स्पष्ट बात बोल रहा है। सेम चीज यहाँ होगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2 गुना से बाहर हो गए। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक 220 नंबर का अभ्यर्थी है जो आज नौकरी कर रहा है, उस समय जो 220 नंबर है वो उसकी फाइनल की कट ऑफ गई थी, इसलिए उसका नंबर आया। आज दुगने की कट ऑफ भी 230 चली गई और फाइनल की कट ऑफ मान के चलो 235 जाएगी। अब जो 235 से ऊपर है वो तो सेफ है, वो तो नौकरी करेगा ही करेगा, चाहे छाया पद क्रिएट हो चाहे नहीं हो। अब छाया पद किसके लिए क्रिएट होगा? जो 235 से कम नंबर है और नौकरी कर रहे हैं। जो अंदर आएंगे उनके लिए नहीं, जो बाहर होंगे उनके लिए छाया पद क्रिएट होगा, लेकिन उसके तो नंबर ही 220 है। ऐसे में जो नियम ये कहते हैं कि 220 से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी है उनके लिए छाया पद क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रेनिंग लेकर कोई अभ्यर्थी नौकरी लगता है तब तो पर्टिकुलर आप छाया पद दे सकते हो। तो ये भी एक नियम आ गया। अब ये अड़चन भी कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय में जाएगी। इसलिए मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरे अनुभव से ये अपील कर रहा था कि मत जाओ न्यायालय में, पहले हम प्रयास करते हैं। लेकिन अब चूंकि पूरी तरीके से ये जो प्रकरण है वो न्यायालय से इसका समाधान होगा, और जहां तक है कि ये अभी ये डीवी में केस चल रहा है तो ये वापस पुनः न्यायालय में शुरू से सुना जाएगा। देखो ललित जी, आज L2 के लिए हमारी आलोक जी से मुलाकात है और काफी लंबी बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर। संबंधित अभ्यर्थी भी थे, तो हमारे इसमें 2-3 मांगे थी। पहली मांग तो थी कि शेडो पोस्टों के लिए भाई शेडो पोस्ट जारी होने चाहिए, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी वो बाहर नहीं होने चाहिए। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको, इस भर्ती के अंदर L2 शेडो पोस्ट के लिए जितना अगर श्रेय जाता है वो माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक जी को जाता है, क्योंकि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शेडो पोस्ट जारी हो जाए ताकि कोई भी युवा बाहर नहीं हो। साथ ही साथ हमने इसमें ये भी मांग की कि भाई इसमें अगर जो अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी जो लग गए थे उसके बाद उन्हें छोड़ के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य किसी भर्ती में चले गए थे, तो वो पद ऑटोमेटिक बैकलॉग में चले गए। तो हमारी ये मांग थी कि भाई वो किस तरह से आए, उसके लिए अगर पुनः डीवी करवा दे, अगर बोर्ड डीवी करवा दे तो हो सकता है वो पद वापस पुनः आ जाए, क्योंकि वो 1000-1200 के आसपास आंकड़ा जा सकता है उस पदों का। तो वो 1000-1200 पद अगर वापस आते हैं तो काफी युवाओं को उससे फायदा होगा। साथ ही साथ हमारी ये मांग थी कि भाई अब जल्द से जल्द 1 गुना का परिणाम स्कोर कार्ड जारी करे जाए, साथ ही साथ 1 गुना का परिणाम जारी करे, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए कि कितने अभ्यर्थी बाहर, कितने अभ्यर्थियों को जो नौकरी लगेंगे और क्या कितनी शेडो पोस्टों की लगभग आंकड़ा आ रहा है कि 1250 आंकड़ा आ रहा है। लेकिन ललित जी, इसमें ये भी है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो 2 गुना से भी बाहर हो रहे हैं। तो तमाम चीजें जो निकलेंगी वो निकलेंगी जब 1 गुना का परिणाम जारी होगा, तब स्थिति इसमें साफ होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या स्थिति क्या नहीं स्थिति। अभी हम एक आंकड़ा लगा रहे हैं कि लगभग 1250 पोस्टों की आंकड़ा है, परफेक्ट नहीं, क्लियर नहीं है। तो इन मुद्दों पर लेकर आलोक जी बात है और आलोक जी ने हमें सकारात्मक वार्ता की है, सकारात्मक जवाब दिया है कि मेरा पूरा प्रयास है कि हम आने वाले मार्च के फर्स्ट वीक में ही या सेकेंड वीक तक हम इसका 1 गुना का परिणाम जारी कर दें। और वो पुनः कहना चाह रहा हूँ, L2 भर्ती में शेडो पोस्टों के लिए हम भी मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर L2 में शेडो पोस्ट जारी होती हैं तो इसके अंदर पूरा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा वो है बोर्ड अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी, जो बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं शेडो पोस्टों के लिए। आज भी उन्होंने कहा है कि जो भी परिणाम डिले हो रहा है बार बार, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई एक बार कुछ न्याय उन अभ्यर्थियों के साथ हो जाए। और हम भी चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, उनके साथ न्याय हो जाए। अगर परिणाम अगर ललित जी 5 दिन बाद भी आता है, 10 दिन बाद भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन अभ्यर्थी 3 दिन रुके और रुक जाएंगे, लेकिन
चयनितों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो तमाम मुद्दों के बात हुई आलोक जी से और सरकार द्वारा मैं पुनः आपसे आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करूंगा कि सरकार को छाया पद सृजित करने चाहिए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो।